इस कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ डीमंस और इंसानों के बीच एक बहुत बड़ा वार चल रहा था। लड़ाई को जीतने के लिए इंसानों ने अपनी पूरी जान लगा दिए थे, लेकिन फिर भी वो डीमंस खत्म ही नहीं हो रहे थे। लेकिन इंसानों का रक्षक और हमारा मेन कैरेक्टर यूरी अपने रास्ते में आए हर एक डीमन को मारकर डीमन किंग के सामने आ जाता है और उसे लड़ाई के लिए चुनौती दे देता है। अपने दोस्तों की मदद से जो उस डीमन आर्मी को रोक के रखते हैं, यूरी अपने पूरे ताकत के साथ डीमन किंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। डीमन किंग का मानना है कि इस दुनिया का अंत निश्चित है और इसे कोई नहीं रोक सकता, पर यूरी जवाब देता है कि वो अपनी इस किस्मत को बदल के ही रहेगा। यूरी तुरंत अपनी तलवार उठाता है और अपने पूरे पावर के साथ उस डीमन किंग के ऊपर हमला कर देता है। वहाँ सभी लोगों को लगता है कि यूरी ने इस बैटल को आसानी से जीत लिया है, पर दोस्तों वो डीमन लॉर्ड हद से ज्यादा पावरफुल था और यूरी उसका एक बाल भी बांका नहीं कर पाता है। वो यूरी को एक हाथ से उठाता है और उसे दूर फेंक देता है। अब वो डीमन किंग अपनी बेटी फियोना से चेन क्रॉनिकल को उसके हवाले करने के लिए बोलता है ताकि वो इस दुनिया को तबाह कर सके, पर फियोना मना कर देती है। फियोना को अपनी बात मनवाने के लिए वो पीरिका को अपने हाथों से मसल कर जान से मारने की कोशिश करता है। तभी होली प्रिंसेस वहाँ पर आ जाते हैं और डीमन किंग के हाथ पर एक एरो चला देती है, जिससे पीरिका की जान बच जाती है। अब डीमन किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वो प्रिंसेस पर अपनी डीमन आर्मी छोड़ देता है। यूरी किसी तरह अपनी तलवार को उठाकर फिर से डीमन किंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी फियोना के हाथ पे जो किताब था वो तेजी से चमकने लगती है और एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। फियोना उस किताब को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बीच से टूट जाती है। अब उस किताब से कुछ ब्लैक फ्लेम्स निकलने लगते हैं जो बहुत तेजी से फैलते हैं और उस पूरी जगह को एक कवच की तरह घेर लेते हैं। अब हम फियोना को देखते हैं जो यूरी की देखभाल कर रही थी और हमें पता चलता है कि उस हादसे को बीते अब काफी समय हो गया है। तभी उनके टेंट पर उनकी एक दोस्त आ जाती है जो फियोना को थोड़ा सा आराम करने को बोलती है, पर फियोना यूरी को इस हालत में छोड़कर रेस्ट नहीं कर सकती। अब हम होली प्रिंसेस को देखते हैं जो अपने गार्ड से बातें कर रही होती है। वो काफी ज्यादा परेशान रहती है क्योंकि उन्होंने जो यागाद्रा से अलायंस बनाए थे, इस लड़ाई को हारने के बाद वो लोग शर्म के मारे अपने देश वापस लौट गए हैं और क्योंकि यूरी भी घायल पड़ा हुआ है तो अब उनके पास भी घर लौटने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। यूरी होश में आ जाता है और फियोना उसके बगल में ही सोई हुई थी। वो देखती है कि यूरी अब थोड़ा सा रिकवर कर चुका है और इसीलिए वो खुशी से रोने लगती है। तभी यूरी फियोना के बैग में वो किताब देखता है और उसे सारी बातें याद आने लगती है कि कैसे वो लोग उस लड़ाई को जीत नहीं पाए और कैसे पीरिका को मरने से वो बचा नहीं पाया, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। पर फियोना तो इस बात से खुश थी कि एटलीस्ट यूरी से ही सलामत है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि होली प्रिंसेस और बाकी सभी लोग यूरी से मिलने वहाँ आ जाते हैं। प्रिंसेस यूरी को थोड़ा रेस्ट करने को कहते हैं क्योंकि वो अब भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है और साथ ही वो जानना चाहते हैं कि यूरी अब आगे क्या करने वाला। यूरी फिलहाल के लिए अपने देश वापस लौटना चाहता है और गिलबर्ट को इस लड़ाई के बारे में एक रिपोर्ट देने का सोचता है। उन्होंने पहले ही बहुत सारे आदमियों को खो दिया है, इसलिए अभी के लिए वो इस लड़ाई को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि एक मोटा सा आदमी जबरदस्ती किसी दुकान से कुछ फल ले रहा था। तभी एक लड़का वहाँ पर आ जाता है। इसका नाम है आरम और वो उस आदमी को बुरी तरह से पीटता है और उसके पैसे लेकर एक गरीब बूढ़ी औरत को दे देता है। पर अब वो आदमी गुस्से से उस लड़के को एक चाकू दिखा देता है, पर आरम इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो बड़े आराम से उस चाकू को लेता है और उस आदमी का पैर खोल देता है और वो आदमी शर्म के मारे उठ नहीं पाता। तभी एक दूसरा आदमी उसे मारने के लिए आता है, लेकिन आरम एक ही झटके में उस बड़े से टावर के ऊपर चढ़ जाता है और उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चूमंतर हो जाता है। अब रास्ते में हम यूरी को देखते हैं जो घर की तरफ लौट रहा होता है अपने लोगों के साथ। उस रास्ते में कुछ लोग थे जो उनके हार पर काफी ज्यादा निराश रहते हैं, यहाँ तक कि वो लोग यूरी के ऊपर कीचड़ फेंकने लगते हैं क्योंकि यूरी ने उन लोगों की सारी उम्मीदों पर पानी फेंक दिया होता है। यूरी भी खुद से नफरत करने लगता है क्योंकि वो अपना वादा निभा नहीं सका। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूरी घर पहुंचने वाला होता है कि तभी एक आदमी भागते हुए उनकी तरफ आता है और उन्हें बताता है कि डीमन आर्मी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है। आरम उन डीमन से फाइट कर रहा होता है। होली प्रिंसेस और बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन डीमंस को मारने लगते हैं, लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनकी पावर्स कम होती जा रही हैं। असल में वो जगह कोहरे से भरा हुआ है जो उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। आरम अपनी एबिलिटी को यूज करके उन सब की पावर्स उन्हें लौटा देता है। यूरी जो कुछ देर पहले डिमोटिवेट महसूस कर रहा था, आरम को फाइट करते देख हार नहीं मानता और उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और वो दोनों मिलकर एक ही झटके में उन सारे डीमंस को हरा देता है। अब रात में वो सभी लोग एक बॉनफायर जलाते हैं जहाँ फियोना उनके लिए खाना बना रही होती है। यूरी और बाकी सभी लोग आराम से कुछ सवाल पूछने लगते हैं
यूरी को लगा था कि आरम उनके ही विलेज का रहने वाला है, पर उस वक्त आरम तो बस इस विलेज के पास से गुजर रहा था और उन डीमंस को लोगों पर हमला करते देख वो उनकी मदद के लिए उनसे फाइट करने लग गया था। तभी फियोना की वो किताब फिर से एक बार ब्लैक फ्लेम्स रिलीज करने लगता है। वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो फ्लेम्स इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं कि फियोना बेहोश हो जाते और तभी वो फ्लेम्स अपने आप रुक जाती है। आरम देखता है कि ये कोई आम बुक नहीं है, ये है द चेन क्रॉनिकल, जिसमें इस दुनिया में होने वाले सभी चीजों के बारे में लिखा हुआ है और अगर इस बुक को कुछ भी हो जाता है तब इस दुनिया का भी संतुलन बिगड़ने लगता है। और उस चालाक डीमन किंग ने इसीलिए इस बुक को बीच से फाड़ दिया था ताकि इस पूरे दुनिया में अंधेरा फैल जाए। लेकिन पीरिका के रहते ये दुनिया तबाह नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ऐसी स्पिरिट है जो अपने पावर से कुछ भी मुमकिन कर सकती है। डीमन किंग ये बात जानता था और इसीलिए वो अपने एक वफादार सिपाही को पीरिका को जान से मारने का मिशन देता है। यहाँ दूसरी तरफ यूरी अरम को उसके टीम में ज्वाइन करने के लिए पूछता है, पर अरम मना कर देता है क्योंकि आज तक वो सिर्फ अकेले ही लड़ते आया है। यूरी उसे उसका टीम ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोलता है ताकि वो दोनों मिलकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। अब अगले दिन वो लोग रॉयल कैपिटल पहुंच जाते हैं जहाँ डीमन आर्मी ने फिर से उन पर हमला कर दिया था। अरम बड़े आसानी से उन सभी डीमंस को एक एक करके खत्म करते जाता है, जिसे देखकर यूरी भी इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन यूरी उसे याद दिलाता है कि आखिर इस सीरीज का मेन कैरेक्टर कौन है। वो अपना फुल पावर एक्टिवेट करता है और सिर्फ एक ही अटैक में उन सारे डीमंस का काम तमाम कर देता है। लेकिन तभी वहाँ उन डीमंस का बॉस आ जाता है जो यूरी को एक धक्का देकर दूर फेंक देता है। सभी लोग कमजोर पड़ने लगते हैं क्योंकि वो कोहरा फिर से उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। ये डीमन इसी मौके का फायदा उठाकर होली प्रिंसेस के ऊपर हमला कर देता है, पर उनका बॉडीगार्ड उन्हें बचा लेता है। वो डीमंस अब एक साथ उसको मारने के लिए आते हैं, लेकिन अरम एकदम सलमान भाई की तरह वहाँ पर आकर उन डीमंस की छुट्टी कर देता है। वो अपना एबिलिटी यूज करता है और फिर से उन लोगों की पावर उन्हें लौटा देता है और वो लोग मिलकर वह सभी डीमंस को हरा देते हैं। अब शाम के वक्त यूरी अपने टीममेट्स को कुछ समझा रहा होता है। यूरी भले ही एक बार डीमन किंग से हार गया है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और इस बार वो अरम को भी अपनी टीम में ज्वाइन करा लेता है ताकि वो सब मिलकर डीमन किंग को मार सके। अभी के लिए यूरी सेज टावर में जाने का फैसला करता है ताकि पीरिका को ढूंढने में उसे कुछ क्लू मिल सके और यही सारी बातें वो गिलबर्ट के साथ डिस्कस कर रहा है। प्रिंसेस जूलियाना भी वहाँ पर आ जाती है और गिलबर्ट उन दोनों को एक नया कम्युनिकेटर देता है जिसे वो आपस में बात कर सकेंगे। अब हम एक बाजार का सीन देखते हैं जहाँ एक लुटेरा उस लड़की को मारने की धमकी दे रहा था। तभी अरम हवा की तरह वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है और पलक झपकते ही वो उस आदमी को हरा देता है। डस्टी जो मर्चेंट गिल्ड का एक मेंबर है, अरम की फाइटिंग स्पिरिट को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। वो अरम की स्वॉर्ड को देखकर पहचान जाता है कि ये एक लीजेंडरी स्वॉर्ड है और इस स्वॉर्ड को एक बहुत ही फेमस अर्थ स्पिरिट ने बनाया था, पर अरम को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो बस उसकी खूबसूरती को देखकर उसे खरीदा था। डस्टी समझाता है कि एक स्वॉर्ड की कीमत उसके मालिक के हाथों में होती है, इसलिए वो अरम को अच्छे से इसकी देखभाल करने के लिए कहता है। और शाम के वक्त यूरी गिलबर्ट से उसके बीमारी के बारे में पूछता है। गिलबर्ट बताता है कि जब तक डीमन किंग इस दुनिया में अंधेरा फैलाता रहेगा तब तक उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। और फिर वो अपना हाथ यूरी को दिखा देता है जो एकदम कोयले की तरह काला हो गया था और अगर डीमन किंग को जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो उसका पूरा शरीर ऐसे ही काला पड़ जाएगा। अब यूरी एक पत्थर के ऊपर बैठकर इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, पर तभी फियोना वहाँ पर आ जाती है जो उसके हेल्थ को लेकर परेशान हो रही थी। यूरी उसे चिंता करने से मना करता है और गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। यूरी अपने कमरे में बैठकर डीमन किंग को हराने के बारे में सोच रहा था, पर तभी उसके दरवाजे पर अरम आ जाता है जो यहाँ यूरी से कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने आया है। वो बताता है कि उसने पहले बहुत सी चोरियां की है अपना गुजारा करने के लिए, लेकिन यूरी से मिलने के बाद उसने आज तक चोरी नहीं की क्योंकि वो उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। वो उसकी टीम में रहकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है ताकि वो डीमन किंग को हरा सके, क्योंकि उन्होंने उसके विलेज को जला दिया था जहाँ उसका पूरा परिवार मारा गया और इसलिए वो डीमन किंग को मारकर उन सब का बदला लेना चाहता है। अरम असल में यूरी से ट्रेनिंग लेना चाहता है ताकि वो भी उसकी तरह अपने एबिलिटीज को अच्छे से यूज कर सके। अगले दिन यूरी और बाकी सभी लोग डीमन किंग को हराने के लिए निकल पड़ते हैं। जुलियाना पहले होली कैपिटल चली जाती है ताकि वो अपने टीम में कुछ और लोगों को बुला सके। इस लड़की का नाम आलुद्रा है जो मैजिक गिल्ड की लीडर है और वो भी डीमन किंग से फाइट करने के लिए उन लोगों के साथ जाना चाहती है। अब वो लोग अपने सफर पे निकल पड़ते हैं और शाम के वक्त वो एक जगह पर थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। तभी हम बुर्कहार्ट नाम के इस बंदे को देखते हैं जो इस जंगल में चलते चलते कमजोर पड़ गया था और साथ ही उसके हाथ से ब्लैक फ्लेम्स निकलने शुरू हो गए थे। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देता है और डर के मारे उसकी फटने लगती है। वो अपने तलवार को उठाता है और लड़ने के लिए
लिए रेडी हो जाता है। उसके सामने डीमन किंग का भेजा हुआ वो सिपाही था जिसका नाम है एरिनस। वो उसके आसपास एक गैस की तरह फैलने लगती है और अपने हाथ से उस बंदे के ऊपर कोई काला जादू कर देती है। तभी यूरी और उसके साथी वहाँ उसके मदद के लिए आ जाते हैं। एरिनस उनको रोकने के लिए अपनी डीमन आर्मी समन कर देती है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। वो पलक झपकते ही उन डीमंस की छुट्टी कर देते हैं। पर तभी बुरकाहार्ट के अंदर उस काले जादू का असर शुरू होने लगता है और वो एक डरावने डीमन में बदल जाता है। यूरी उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसके आगे टिक ही नहीं पाता। वो अकेले उन सब की धूल चटा देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। यूरी अपने कम्युनिकेटर को यूज करके प्रिंसेस जूलियाना को ये सारी बातें बताने लगता है। जूलियाना ये सुनकर थोड़ा सा निराश हो जाते हैं क्योंकि बुरकाहार्ट उनका एक वफादार सिपाही हुआ करता था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। वो यूरी और बाकी सभी को अपना ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड उनके पास आ जाता है जो बहुत ही घबराया हुआ था क्योंकि पूरे हॉली कैपिटल में आग लग गई है। असल में ये आग वहाँ के रहने वाले कुछ लोगों ने ही लगाया है ताकि वो डीमन किंग के आर्मी को ज्वाइन कर सके। उन्हें पता था कि यूरी पहले ही एक बार हार चुका है और अगर इस बार भी वो हार गया तो डीमन किंग इस पूरे राज्य को तबाह कर देगा। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए डीमन किंग के आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। रॉयल गार्ड्स बड़ी मुश्किल से उन्हें पकड़ लेते हैं और इस तबाही को रोक लेते हैं। प्रिंसेस जूलियाना वहाँ पर आकर उन्हें समझाती है कि अगर वो लोग डीमन किंग की तरफ हो भी जाए तो भी उनके बचने का कोई गारंटी नहीं है। वो लोग डीमंस तो बन जाएंगे लेकिन इस चक्कर में वो अपने सारे दोस्त और परिवार को खो देंगे। प्रिंसेस अब अपने साथियों के साथ इस लड़ाई को जीतने का एक प्लान बना रही होती है। उन्हें पता चला है कि शुजा की आर्मी यहाँ आसपास ही है और अगर वो लोग उनकी टीम में आ जाए तो वो डीमन किंग के खिलाफ एक अच्छी टक्कर दे सकेंगे। यूरी यहाँ नदी के किनारे अपने हाथ को हील कर रहा था क्योंकि उसके हाथ में भी वो काले रंग का बीमारी आ गई है। फियोना ये देखकर तुरंत वहाँ आ जाते हैं और अपने उस किताब से उसके हाथ को हील करने लगती हैं, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो उसे हील नहीं कर पाती, इसलिए वो थोड़ी उदास हो जाती है। अब वो लोग सेज टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहाँ पहुँचने वाले होते हैं कि तभी कोई उन पर हमला कर देता है, लेकिन आलिद्रा अपनी मैजिक से उस अटैक को रोक लेती है। यूरी जानता है कि ये काम मेलक्योर का ही है। मेलक्योर इस ग्रुप का लीडर है और वो उन्हें सेज टावर तक नहीं पहुँचने देगा। यूरी रिक्वेस्ट करता है कि उनका सेज टावर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो पीरिका को ढूंढ सके, पर मेलक्योर ये देखना चाहता है कि यूरी सच में डीमन किंग को हराने के लायक है या नहीं, इसलिए वो अपने टीममेट्स को उनके ऊपर हमला करने को बोलता है। लेकिन वो लोग आसानी से उन सभी हमलों को डॉज करते हैं और अरम तो जोश जोश में उस लड़के को मारने ही चला गया था। आलिद्रा अपने सबसे पावरफुल मैजिक को यूज करते हैं और उन सबको एक ही झटके में हरा देते हैं। अब वो लोग सेज टावर के अंदर आ जाते हैं और ये रहे वो 3 सेजेस जिनसे यूरी मिलना चाहता था। और मजे की बात यह है कि मेलक्योर भी उन सेजेस में से एक है। वो बस यूरी का टेस्ट ले रहा था क्योंकि उन्हें पता चला है कि डीमन लॉर्ड का कैसल एक बैरियर से घिरा हुआ है और अगर कोई कमजोर इंसान उसको पार करने की कोशिश करता है तो वो मारा जाएगा। यूरी को अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा है कि वो लोग इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, पर उससे पहले उन्हें पीरिका को ढूंढना होगा। इस सेज के मुताबिक पीरिका अभी भी जिंदा है, लेकिन उससे मिलने के लिए यूरी को मेज पास से होकर गुजरना पड़ेगा। यूरी अपनी टीम के साथ वहाँ जाने के लिए रेडी होने लगता है और मेलक्योर के कहने पर ये लोग भी उसके साथ ही जाएंगे। अब उनका सामना वहाँ कुछ डीमन से हो जाता है जो मरने पर भी रीजेनरेट हो सकते थे। मरीना अपनी हीलिंग मैजिक को यूज करके उन सबको जड़ से ही गायब कर देती है, जिसे देखकर आराम भी इम्प्रेस हो जाता है। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि कुछ डीमंस इस पोकेमॉन की तरह देखने वाले जानवर को भगा रहे थे। वो जानवर अपनी जान बचाने के लिए आराम के मुंह पर कूद जाता है और आराम उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है। यूरी बचाने की कोशिश करते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन वो भी उसके साथ उस खाई में नीचे गिर जाता है। अब वो लोग 2 टीमों में बच जाते हैं ताकि यूरी और आराम को ढूंढने में आसानी हो। यूरी वहाँ नीचे उस बर्फीले तूफान में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन ठंड काफी ज्यादा बढ़ने लगती है, तो वो एक गुफा के अंदर रहकर उस तूफान के थमने का इंतजार करते हैं। यूरी को पूरा यकीन है कि फियोना और बाकी लोग उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। आराम किसी पर भी इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता जैसा यूरी करता है, क्योंकि आज तक वो बस अकेले ही रहा है और उसका एक भी दोस्त नहीं है। यहाँ फियोना अपनी दोस्त के साथ अर्थ और फायर स्पिरिट्स को भी ढूंढने लगती है ताकि वो उन्हें अपनी टीम में ला सके। आराम उस गुफा में रह रहकर बोर हो चुका था, इसलिए वो यूरी को एक गेम खेलने के लिए पूछता है, लेकिन उससे पहले आराम थोड़ा हल्का होने के लिए बाहर जाता है, लेकिन उस तूफान की वजह से वो वहीं पर गुम हो जाता है। अब क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी तो यूरी उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कुछ भी अता पता ही नहीं था। यूरी अपने बीमारी के कारण कमजोर पड़ने लगता है और कुछ डीमन उस पर हमला कर देते हैं। तभी कहीं से आराम वहाँ पर आ जाता है और उन डीमंस को यूरी से दूर रखने की कोशिश करता है। यूरी किसी तरह खुद को संभाल लेता है और अपने पावर्स को यूज करके चुटकियों में उन डीमंस को हरा देता है। तभी अंधेरे में यूरी देखता है कि बल्तासारी वहाँ पर खड़ा था, जो कि पहले एक सेज हुआ करता था। वो यूरी को पहचान जाता है और अपने मैजिक से इस बर्फीले
के लिए तूफान को गायब कर देता है। उन्हें पता लग गया था कि यूरी के बॉडी में वो बीमारी तेजी से फैल रहा है, इसलिए जल्द से जल्द उसे डीमन किंग को हराना होगा। वो यूरी को एक जगह का पता बताता है जहाँ एक ड्रैगन रहता है और वो उसे वहाँ जल्दी जाने की सलाह देता है। अब उसके दोस्त फाइनली यूरी को ढूंढ ही लेते हैं और फिर एक साथ उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ वो ड्रैगन रहता है। पर तभी रास्ते में सूजा की आर्मी उन्हें रोक लेते हैं ताकि वो फियोना की उस किताब को ले सके, क्योंकि वो डीमन किंग को हरा के खुद वहाँ का राजा बनना चाहता है। वो फियोना को मारने की कोशिश करता है। यूरी उसके अटैक को रोक लेता है पर वो उसके आगे टिक नहीं पाता। वो फियोना की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन यूरी हार नहीं मानता और फिर से उसे रोक लेता है। सूजा की आर्मी भी पीछे नहीं हटते और वो उन पर हमला कर देते हैं और ऐसे ही उन दोनों टीमों के बीच एक खतरनाक बैटल शुरू हो जाते हैं। सूजा असल में अब डीमन किंग का ही एक आदमी बन गया है और उसके हाथ से वो ब्लैक फ्लेम्स निकलने लगते हैं। यूरी उसे रोकने के लिए अपना सबसे पावरफुल अटैक करने वाला होता है पर सूजा उसे दूर फेंक देता है। सूजा को सिर्फ वो किताब चाहिए, इसलिए वो फियोना के पास जाता है और उसका बैग छीन लेता है। आरव उसको रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है पर उसका कोई भी अटैक काम नहीं आता। अब जैसे ही सूजा उस किताब को बाहर निकालता है उसे ब्लैक फ्लेम्स निकलने शुरू हो जाते हैं। यूरी जान गया था कि अब कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो भागते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एरिनस और उसके साथी एक बहुत बड़े धमाके के साथ वहाँ अपना एंट्री मारते हैं। सूजा की आर्मी उन डीमंस को रोकने की कोशिश करता है पर वो बेचारे साइड कैरेक्टर्स कहाँ टिक पाएंगे। वो लड़के एक ही बार में उन सबको टपका देती है। एरिनस यूरी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि वो उसे भी एक डीमन में बदल सके। यूरी उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बीमारी बढ़ने लगती है और वो बेचारा कमजोर पड़ जाता है। यहाँ बुरकहार्ट आरम को रोक के रखता है ताकि वो यूरी की मदद ना कर सके। बाकी सारे लोग भी उन डीमंस के सामने अब कमजोर पड़ने लगते हैं क्योंकि लिटरली वो डीमंस अब खत्म ही नहीं हो रहे थे। अब यूरी अपना होश खो देता है और उसके हाथ से वो ब्लैक फ्लेम्स निकलने लगते हैं। यूरी का सर चकराने लगता है और वो खुद को ही खुद से बातें करते हुए देखता है। यूरी को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी तलवार उठाकर बस उस बहरूपिये को मारने जाता है पर तभी वो उसके दोस्त को लग जाती है। यूरी होश में आ जाता है और वो जिसे बहरूपिया समझ रहा था वो फियोना थी और अगर उसका दोस्त उसकी तलवार को नहीं रोकता तो फियोना मारी जाती। और ये सब एरिनस की ब्लैक मैजिक के कारण हुआ है जो यूरी के दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। यूरी देखता है कि उसका दोस्त अब मर चुका है जिसके जिम्मेदार वो खुद ही है। वो अपने आप से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसकी बीमारी उस पर हावी होने लगती है और देखते ही देखते यूरी एक डीमन में बदलने लगता है। यहाँ रॉयल कैपिटल में सभी लोग प्रिंसेस के खिलाफ हो जाते हैं ताकि वो लोग इस राज्य से निकलकर डीमन किंग के आर्मी को ज्वाइन कर सके। प्रिंसेस अपनी जिम्मेदारी निभाती है और उन लोगों को अच्छे से समझाने लगती है कि वो जिस रास्ते जाना चाह रहे हैं वहाँ उन्हें अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा, जिसे सुनकर वो लोग थोड़ा सा सहम जाते हैं। प्रिंसेस की बातों से उन्हें समझ में आ जाता है कि वो लोग एक गलत कदम उठाने जा रहे थे, इसलिए वो प्रिंसेस और यूरी के ऊपर अपना पूरा भरोसा लगा देते हैं कि इस बार वो लोग जरूर जीतेंगे।